हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद राजपूत कुछ क्लास पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय गणित है। चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। इससे पहले 4 क्वेश्चन थे, ओके, जो चारों को मैंने बता दिया है। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n को प्राकृतिक संख्याओं को किसे लिखते हैं? n से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगर कोई संख्या 0 पर या समाप्त हो सकती है 6 की पावर n, तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड, 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए आप 6 के फैक्टर निकालिए, ओके, 6 के फैक्टर निकालिए 2, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा ना। अब देखिए 6 में 2 तो आया है, लेकिन क्या नहीं आया है? 5 नहीं आया है। तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए 10 के निकाल लीजिए, समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको काटिए 5 आएगा, फिर 5 से काटिए तो 1 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर आ गए 2 और 5। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये यदि कोई संख्या, कोई प्राकृत संख्या, ओके बेटा, प्राकृत संख्या 0 अंक पर, किस पे? 0 अंक पर समाप्त होना चाहती है। ओके, समाप्त होना चाहती है। ओके, 0 अंक पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनफल 2 गुणे 5, ठीक है, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ओके, 2 गुणे 5 अवश्य होना चाहिए। लेकिन इसके क्या है? 2 तो आया है किंतु 5 नहीं आया है। 2 क्या है? अवश्य होना चाहिए। इसके गुणनखंड यानी 6 के गुणनफल या गुणनखंड 2 तो हैं बेटा, 2 तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? 5 नहीं है। ठीक है, इसीलिए नहीं है, नहीं, इसीलिए 6 की पावर n अंक, ठीक है, 0 पर लिख लेना है, समाप्त नहीं हो, आगे बेटा प्लेस नहीं है पे लिख देते हैं, नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 जरूर होने चाहिए। तो ये क्या अभी यही लिखा है? यदि कोई संख्या लिख देना है, इसी तरह पेपर में लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि कोई प्राकृतिक संख्या 0 अंक पर समाप्त होना चाहती है तो उनके गुणनफल 2 गुणे 5 अवश्य होने चाहिए। 6 के गुणनखंड 2 तो हैं, लेकिन 5 नहीं है, नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, चलो लिख देते हैं, नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? देखिए व्याख्या कीजिए, क्या करनी है? व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, ओके, और 7 × 6 × 5, ओके, और 4 13 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? देखिए जो भाजक संख्या होती हैं, भाजक होता है, उसके गुणनखंड 2 से अधिक होती हैं तो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। तो बेटा पहले इसको मान लेते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें से कॉमन कितना दिख रहा है? 13 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? देखिए y को इधर लिख देते हैं, 13 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 7 इंटू 11 ओके इंटू 1 प्लस 1, बाहर 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कराइए, 77 हो जाएगा। कितना? 77। 7 का गुणा 11 में कराइए तो 77 ओके। 77 का गुणा 1 में कराइए तो यही रहेगा, और प्लस का 1 इंटू 13 ओके। तो 71 में एक ऐड कर दीजिए तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 78 इंटू 13। तो देखिए जो ये है इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, एक भी लिख सकते हो, 2 से अधिक है ना, क्या हुआ है? 2 से अधिक। तो ये क्या है? ये एक हो जाएगी भाजक संख्या, क्या कहलाएगी? इस लिख सकते हो इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या है बेटा? एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। ठीक है, 2 से अधिक हैं। ठीक है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, क्या है? भाज्य संख्या है ओके। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं, मतलब इसका पार्ट ये नेक्स्ट अलग पेज पे करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 ओके। इसको इस बार हम उसको y के इक्वल माना था, इसको हम z के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको? 5 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ से भी कॉमन दिख रहा है, तो 6 इंटू 6, यहाँ से 5 कॉमन चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 4 है इंटू ये 3 है इंटू ये 2 है इंटू ये 1 प्लस ये 1, और बाहर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ओके। तो देखिए इन सब का गुणा कराना है। 6 का 7 में कराइए, 6 7 जा 42, 1 में कराइए 1 रहेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 का 2 में कराइए ये आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 24 का 1 में कराइए यही रहेगा, प्लस का 1 ओके, बाहर 5 है। अब 44 का गुणा आप 24 में कराएंगे तो आपका 1008 आएगा। कितना आ जाएगा? 1008 आएगा। कितना आप करा लीजिएगा, इस आ जाएगा बेटा आपका 1008 प्लस 1 और ये 5। 1008 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा ओके। 1 10 100 1009 इंटू 5। तो इसके भी फैक्टर क्या हो गए? 2 से अधिक हो गए, तो ये क्या हो जाएगी? यह एक संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या लिख सकते हो। इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं ओके, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है ना। इसकी डेफिनेशन करनी थी, भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि इसके 2 से, इसके गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ओके बेटा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए बस थोड़ा सा बड़ा इसमें लिखा हुआ है, बस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या दिया है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये खेल का मैदान, इसके चारों ओर एक कैसा वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये सोनिया है, इसका नाम सोनिया ऐसे लिख दिए। ठीक है, इसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं ओके बेटा। इसका एक चक्कर राउंड मारने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का लड़का है, उसको कितने मिनट लगते हैं बेटा? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लीजिए वो दोनों इसी स्थान पर हैं और एक ही समय पर
ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए इधर की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में, मान लीजिए एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो वापस जहाँ से चलना स्टार्ट किए यहाँ पर कब मिलेंगे। तो इन दोनों का फैक्टर निकालिए और इनका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर 12 के फैक्टर क्या निकालेंगे। अब बेटा 12 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल लेंगे, 2, 6, फिर 3, फिर ये 3 एकम 3। ओके, इसके ये फैक्टर आ गए। और किसके निकालने हैं, 18 के। अगर 18 के निकालिए, चलिए इधर दिखा देते हैं, 18 के भी इधर निकाल देते हैं। किसके, 18 के। इसको इधर लिख लीजिए, चलो 2 से काटिए 9 आ जाएगा ना, फिर 3 से काटिए 3 आएगा, फिर 3 से काटिए तो ये 1 आ जाएगा। यानी 12 के फैक्टर कौन से आ गए हैं, 2 × 2 × 3। 18 के फैक्टर क्या आ गए हैं बेटा, 3 × 3, जो 2 लिख लो। देखो एलसीएम वो होता है, देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मैच करता है। क्या क्या मैच कर रहा है, 1 2 मैच कर रहा है। इनको इसको भी लिखा जाएगा। एलसीएम जब निकालेंगे तो जो मैच करता है उसको एक टाइम लिखेंगे, यानी ये मैच कर रहा है इसको एक टाइम लिखेंगे, बाकी सबका गुणा करा। तो क्या बचा, 1 2 ये बचा, ओके, 1 3 ये बचा ना, 1 3 यहाँ पे बचा और 1 3 यहाँ पे बचा। देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 भी मैच कर रहा है ना, 2 2 जा 4, फिर ये 3 लिख दीजिए। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कराइए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 36 आ जाएगा। ओके, तो यानी 36 मिनट बाद कितने लिख सकते हो, 36 मिनट, 36 मिनट बाद, ठीक है, पुनः वे एक स्थान पे मिलेंगे। ऐसे तो दौड़ते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। पुनः उसी स्थान, या लिख लो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए थे वहीं पे मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कंटेंट जरूर है। आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।